ट्रांसलेशन वेक्टर होते क्या हैं? ट्रांसलेशन वेक्टर का असल मतलब होता क्या है? आज हम इसको बड़े आसान तरीके से आसान लफ्जों में समझने वाले हैं। अक्सर बच्चों की ये दिमाग की दही कर देगा। अक्सर बच्चे जो है इस टॉपिक को लेकर कंफ्यूज होंगे कि ये कौन सी बड़ी बला आ गई है हमारी 10 क्लास में। तो ये कोई बड़ी बला नहीं है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि आज हम एक्सरसाइज 6.3 करने वाले हैं। उससे पहले हम 6.2 6.1 कर चुके हुए हैं। चैप्टर नंबर 5 4 3 2 1 भी हमारा कंप्लीट हो चुका हुआ है। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो मेरा चैनल मैथ विद इयाज लाई लाजमी विजिट करें। वहां पे सारे के सारे लेक्चर अवेलेबल हैं। तो आते हैं भाई टॉपिक पर। टॉपिक हमारा क्या है? पहले ट्रांसलेशन वेक्टर। आपने एक शार्पनर लिया, शार्पनर को आपने रख दिया टेबल पर, रख दिया। फिर आपने इसको 4 मीटर जो है राइट की जानब लेके गए और फिर 3 मीटर जो है नीचे की जानब लेके गए। तो आप क्या मुझे बता सकते हैं इस शार्पनर की शेप चेंज हुई या साइज चेंज हुआ? नहीं चेंज हुआ। क्या चेंज हुआ? इसकी पोजीशन चेंज हुई। जब आप इसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर की शक्ल में, उसी को आप कहते हैं भाई ट्रांसलेशन वेक्टर, यानी कि ऐसा वेक्टर जिसमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है लेकिन उसका शेप और साइज चेंज नहीं होता, उसको भाई आप कहते हैं ट्रांसलेशन वेक्टर। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गई। अब आते हैं एक्सरसाइज 6.3 पर, उसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है कि आपके पास 3 वर्टेक्स हैं ए, बी और सी। कहता है अगर इन तीनों को मिलाएं तो आपके पास एक ट्राइंगल ए बी सी बनती है। ट्राइंगल ए बी सी बना ली। वो कहता है फिर इसको आपने ट्रांसलोकेट करना है, ट्रांसलेट करना है, इसकी पोजीशन चेंज करनी है। जब हम इसकी पोजीशन चेंज करेंगे तो क्या इसका साइज और शेप चेंज होगा? नहीं चेंज होगा। कहता है कि जब आप इसकी ट्राइंगल को इस ट्राइंगल ए बी सी को आप ट्रांसलेट करेंगे तो एक नई ट्राइंगल की शक्ल बन जाएगी। उसका नाम क्या होगा? ए डैश, ट्राइंगल ए डैश, बी डैश और सी डैश। जब इसको ट्रांसलेट करने के लिए आपको एक ट्रांसलेशन वेक्टर दिया गया है 8i-6j। कहता है इसकी मदद से जो है इसकी पोजीशन जो आपने चेंज करनी है। तो कैसे चेंज करनी है? आते हैं सोल्यूशन की जानब। तो बड़ा आसान सा टॉपिक है, आपने पूरी वीडियो जो है गौर से समझनी है, सीखनी है। अगर आपने ये पहला सवाल ही समझ लिया तो सारी के सारे ये 2 से 3 सवाल हैं एक्सरसाइज 6.3 में, और एक सवाल जो है वो रिव्यू में है, वो आपको आपका जो है क्लियर हो जाएगा टॉपिक। तो भाई कैसे इसको सॉल्व करना है? आपको क्या दिया हुआ है? आपको 3 वर्टेक्स दिए हुए हैं ए, बी और सी। आपने गिवन वर्टेक्स लिख लेने हैं। फिर आपने सबसे पहला काम क्या करना है? इसके पोजीशन वेक्टर बना लेने हैं। पोजीशन वेक्टर क्या होता है भाई? आपको मैं शुरू में बता चुका हूँ। ओरिजिन से किसी पॉइंट तक जहां पर जहां पर कोई भी आदमी खड़ा हो उसकी पोजीशन को बताने के लिए आप पोजीशन वेक्टर इस्तेमाल करते हैं। इसके बारे में भी मैं डिटेल से एक्सरसाइज 6.1 में डिटेल से समझा चुका हूँ। तो पोजीशन वेक्टर कैसे बनाते हैं भाई? ये आपका पहला पेयर ऑर्डर है, ये आपका -5 है, ये 4 है, ये आपका x है, ये आपका y है। ठीक है जी। 4 जो है तो x के साथ आप यूनिट वेक्टर क्या इस्तेमाल करते हैं? i, और y के साथ यूनिट वेक्टर क्या इस्तेमाल करते हैं? j। आपने x कंपोनेंट और y कंपोनेंट को जमा कर लेना है और यूनिट वेक्टर i और j इस्तेमाल कर देंगे। तो आपका पोजीशन वेक्टर पहला क्या बनेगा? o से a क्या आ जाएगा? -5i प्लस 4j। ओके जी। देखो आपने -5 प्लस 4 कर दिया, साथ में यूनिट वेक्टर i और j इस्तेमाल कर दिया। उसके बाद आपने पोजीशन वेक्टर b बनाना है, वो क्या हो जाएगा? o b। ये -6 है, इसके साथ आप लगा देंगे i। ये 1 है, इसके साथ लगा देंगे j और दरमियान में साइन प्लस का, यानी कि इनको जमा कर देंगे। ये आपका पोजीशन वेक्टर o b आ गया। अब आप क्या निकालेंगे? पोजीशन वेक्टर c निकालेंगे। तो वो कैसे निकालेंगे भाई? पोजीशन वेक्टर o c, ये 3 है तो आप मुझे बताएं क्या लगाएंगे? -3i। ठीक है, लगा दिया। ये 1 है तो क्या लगा देंगे? 1j, दरमियान में साइन प्लस का। तो आपने पोजीशन वेक्टर तैयार कर ली। पोजीशन वेक्टर तैयार कर लिए भाई। हमने इसको ट्रांसलेट करना है, इस ट्राइंगल को ट्रांसलेट करना है, इसकी पोजीशन, इसकी लोकेशन चेंज करनी है, शेप और साइज चेंज नहीं करना। तो आपको कुछ दिया हुआ है, उसने क्या दिया हुआ है? ट्रांसलेशन वेक्टर दिया हुआ है, वो आप पहले लिख लेंगे। मैंने लिख दिया ट्रांसलेटर वेक्टर 8i-6j। अब आपने क्या करना है? ये जो ट्रांसलेटर वेक्टर है ना, इसको सभी पोजीशन वेक्टर में ऐड करते जाएंगे तो आपके पास एक नया वेक्टर बन जाएगा। उस नए वेक्टर के आप क्या निकालेंगे? वर्टिसेस बना लेंगे। कैसे बनाएंगे? आप लिखेंगे ट्रांसलेटर वेक्टर ओ ए। तो भाई पोजीशन वेक्टर ओ ए में ट्रांसलेटर वेक्टर 8i-6j आप क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो लिखेंगे -5i, ओ ए हमारे पास क्या है जी? -5i प्लस 4j। तो लिख दिया। ट्रांसलेटर वेक्टर आपके पास क्या है जी? 8i-6j। तो मैं लिख दिया 8i-6j, दरमियान में साइन प्लस का, यानी कि पोजीशन वेक्टर और ट्रांसलेटेड वेक्टर को आपने जमा करके आपने एक नया वेक्टर बनाना है। देखो -5i प्लस 8i करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3i। ये 4j -6j करेंगे तो क्या आ जाएगा? -2j। तो ये आपका एक नया वेक्टर बन गया जिसको आपने रखेंगे ट्रांसलेटर वेक्टर ओ ए डैश। ओके जी। अब देखो i के साथ जो कॉफिशिएंट होता है आपका x होता है, j के साथ जो कॉफिशिएंट होता है वो आपका क्या होता है? y। तो आपका नया वर्टेक्स क्या बन जाएगा? नया राज क्या बन जाएगा? 3-2। जहां तक क्लियर हो गया? आपने पहला वर्टेक्स a डैश निकाल लिया ताकि आपकी ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी डैश बन जाए। अब हम क्या निकालेंगे? बी डैश वेक्टर्स निकालेंगे। तो उसमें उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा?
जो आपने पोजीशन वेक्टर ओ बी निकाला है उसमें ट्रांसलेटर वेक्टर जो है उसमें ऐड कर देंगे। तो लिखेंगे ट्रांसलेटर वेक्टर ओ बी डैश। ओके, तो ट्रांसलेटर वेक्टर ओ बी पहले लिखेंगे, सॉरी पोजीशन वेक्टर ओ बी लिखेंगे, उसमें ऐड कर देंगे ट्रांसलेटर वेक्टर। तो भाई पोजीशन वेक्टर ओ बी हमारे पास क्या है, -6i+j। तो उसमें ट्रांसलेटर वेक्टर ऐड कर देंगे 8i-6j। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। ये -6i+8i है तो क्या आ जाएगा 2i। ये प्लस जे है, ये -6j है तो क्या आ जाएगा -5j। तो ये 2 क्या हो जाएगा x और 5 का हो जाएगा आपका y। तो आपका वर्टेक्स b डैश क्या आ जाएगा 2-5। तो दूसरा वेक्टर भी निकाल लिया, दूसरा वर्टेक्स भी निकाल लिया, b डैश भी निकाल लिया। अब हमने क्या निकालना है, कौन सा वर्टेक्स निकालना है, c डैश वाला। लिखेंगे ट्रांसलेटर वेक्टर o c डैश। तो o पोजीशन वेक्टर o c में ट्रांसलेटर वेक्टर आप ऐड कर देंगे। तो -3i+j+8i-6j। तो ये -3i+8i करेंगे तो क्या आ जाएगा 5i, प्लस जे -6j करेंगे तो क्या आ जाएगा -5j। तो आपके पास नया वेक्टर c क्या बन गया 5-5। तो आपने वर्टेक्स निकाल लिए हैं a डैश b डैश और c डैश। और जबकि हमारे पास वर्टेक्स a भी है, b भी है, c भी है। अब आप क्या करेंगे, इनके ट्राइंगल बनाएंगे किस पर, ग्राफ पेपर पर। कैसे बनाएंगे अभी आप, अब हम क्या करेंगे, हम पहले एक ट्राइंगल बनाएंगे जिसका नाम होगा ए बी सी। फिर उसको हम ट्रांसलेट करेंगे, यानी कि उसकी पोजीशन चेंज करें, दूसरे किसी क्वाड्रेंट में लेकर आएंगे। फिर उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे लाइन के साथ उसकी लोकेशन को। तो कैसे करना है भाई, पहले आपने वर्टेक्स ए बी सी जो उसने दिया हुआ था वो लिख लेंगे, ए बी और सी। फिर आपने जो ट्रांसलेटर वेक्टर्स निकाले थे ए डैश बी डैश और सी डैश, उनको लिख लेना है। अब आपने क्या करना है, ए बी और सी को आपने मिला लेना है। कैसे मिलाएंगे भाई, आपके पास पहला ए पे ऑर्डर क्या है, -5 और 4। तो आपका -5 कहां पे आ जाएगा भाई, एक्स एक्सेस पे, यानी कि एक्स डैश पर। ये आपका 0 1 2 3 4 और 5 यहाँ पे आप मार्क लगा लेंगे। 4 आपका कहां पे आ जाएगा भाई, वाई एक्सिस पे। ये 1 2 3 4 यहाँ पे आ गया। 5 को आप ऊपर की जानब लेकर आएंगे और 4 को आगे की तरफ लेके आएंगे। जहां पे मिलेगा वहां पे आपने मार्क लगा लेना। ये कौन सा पॉइंट आपका, ए वर्टेक्स है आपका। तो बी वर्टेक्स आपका क्या है जी, -6 और 1। तो -6 आपका कहां पे आ जाएगा, एक्स एक्सिस यानी कि एक्स डैश पे। तो 1 कहां पे आ जाएगा आपका, वाई एक्सिस पे। ठीक है जी, इसको आगे की तरफ बढ़ा लें और 6 को आगे की तरफ बढ़ा लें। जहां पे मिलेगा वहां पे आपने मार्क लगा लेना। मैंने पहले से कुछ खुद से बना लिया हुआ था ताकि हमारा टाइम वेस्ट ज्यादा ना हो। तो ये आपका दूसरा वर्टेक्स आ गया बी वाला। ओके जी, अब सी वाला वर्टेक्स आप ड्रा कर लेंगे। सी वर्टेक्स हमारे पास क्या है जी, -3 और 1। -3 आप कहां पे आ जाएगा, एक्स एक्सिस पे। 1 आपका आ जाएगा वाई एक्सिस पे। 1 को आगे की तरफ बढ़ाएं, 3 को आगे की तरफ बढ़ाएं, जहां पे मिलेगा वहां पे मार्क लगा लेंगे। ये आपका वर्टेक्स हो गया सी। अब आपने क्या करना है, ए को बी के साथ मिला देंगे, बी को सी के साथ मिला देंगे, सी को ए के साथ मिला देंगे। तो आपके पास एक ट्राइंगल बन गई, ट्राइंगल ए बी और सी। अब हमने इसको क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेट के लिए आपने वर्टेक्स निकाले हुए हैं, ए डैश बी डैश और सी डैश। तो ए डैश हमारे पास क्या है जी, 3-2। 3 आपका कहां पे आ जाएगा जी, एक्स एक्सिस पे आ जाएगा। और -2 आपका कहां पे आ जाएगा जी, वाई एक्सिस पे या -2। तो इसको आप आगे की तरफ ला लें और 3 को नीचे की जानब ले आए, जहां पे मिलेगा वहां पे आप मार्क लगा लेंगे। ये आपका हो गया वर्टेक्स ए डैश। अब हम वर्टेक्स बी डैश ड्रा कर लेंगे, वो हमारे पास है जी 2-5। 2 आपका कहां पे आ जाएगा जी, एक्स एक्सिस पे। और -5 आपका आ जाएगा जी वाई एक्सिस पे। तो यहाँ पे आप ड्रा कर देंगे। -5 को आगे की तरफ लेके आए, 2 को नीचे की जानब लेके आए, जहां पे मिलेगा वहां पे आप मार्क लगा देंगे। ये आपका वर्टेक्स हो गया बी। अब हम वर्टेक्स सी ड्रा कर लेंगे। सी वर्टेक्स हमारे पास क्या जी, 5 और -5। 5 आपका सॉरी 5 आपका आ जाएगा पहले एक्स एक्सिस पे और -5 आपका आ जाएगा वाई एक्सिस पे। -5 को आगे की तरफ बढ़ाएं, 5 को नीचे की जानब लेकर आए, जहां पे मिलेगा वहां पे आपने मार्क लगा देना है। तो ये आपका होगा सी वर्टेक्स। अब आपने क्या करना है, वर्टेक्स ए को बी के साथ, बी को सी के साथ और फिर सी को एक साथ मिला के आपने एक ट्राइंगल ए डैश बी डैश और सी डैश जो है वो ड्रा कर ली। 2 ट्राइंगल बन गई। अब आपने क्या करना है, इसको ट्रांसलेट करना है, यानी कि इसको शो करना है कि ये ट्राइंगल की पोजीशन जो है सेकंड क्वाड्रेंट से फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है आपने चेंज किया। तो उसके लिए आपने क्या करना है, ए वर्टेक्स को ए के साथ आपने लाइन लगा के आपने शो कर देना है। सी वर्टेक्स को सी की जानब में आपने लाइन लगा के रिप्रेजेंट कर देना है और बी वर्टेक्स को बी की जानब लाइन लगा के आपने रिप्रेजेंट कर देना है। तो ये आपकी एक डायग्राम वो बन गई जो शो कर रही है कि ट्राइंगल ए बी सी जो है ट्रांसलेट हुई है फर्स्ट क्वाड्रेंट से फोर्थ क्वाड्रेंट में, जिसमें उसकी शेप और साइज चेंज नहीं हुई, जस्ट क्या चेंज हुई, उसकी लोकेशन चेंज हुई है। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको उसने 4 वर्टेक्स दिए हुए हैं, ए बी सी और डी। कहता है इनको आपने मिलाना है। इनको मिलाने के बाद आपका एक स्क्वायर बनेगा, यानी कि ए बी सी और डी। फिर इसको आपने ट्रांसलेट करना है, इसकी पोजीशन चेंज करनी है, यानी कि स्क्वायर आपका ए बी सी डी जो बनेगा उसकी आपने पोजीशन चेंज करनी है। इस तरह से पोजीशन चेंज होगी
कि उसकी शेप और साइज तो वैसे का वैसे रहेगा, जस्ट उसकी लोकेशन जो है, पोजीशन जो है वो चेंज हो जाएगी। तो कहता है कि उसको आपने ट्रांसलेट करना है ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी डैश, सॉरी स्क्वायर स्क्वायर है जी हमारा, ए डैश बी डैश और सी डैश में किस तरह से आपको एक ट्रांसलेशन वेक्टर दिया हुआ है 9i प्लस 7j। तो वही काम करेंगे जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। आपने पहले क्या करना है, जो वर्टेक्स आपको दिए हुए हैं ए बी सी डी, उनको आपने लिख लेना है। तो मैं लिख दिया वर्टेक्स ए बी सी और डी, वर्टेक्स लिख दिए। अब आपने इन वर्टेक्स के क्या निकाल लेने हैं, पोजीशन वेक्टर निकाल लेने हैं। पहले हम पोजीशन वेक्टर ओ ए निकालेंगे। ओ ए के लिए आप क्या करेंगे, -6 के साथ आई और -2 के साथ जे लगा देंगे, इनको क्या कर देंगे जमा। तो क्या आ जाएगा, पोजीशन वेक्टर ओ ए इज इक्वल टू -6i प्लस, और चूंकि हम प्लस लगाएंगे तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा, माइनस ही आएगा तो मैं लिख दिया डायरेक्टली -2j। अब हम क्या निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर बी निकालेंगे। तो बी पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, ओ बी, ये -6i प्लस -5j। तो क्या आ जाएगा, -6i -5j। अब हम क्या करेंगे, पोजीशन वेक्टर सी निकालेंगे, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, -3i -5j। तो सी भी निकाल लिया, ओ सी भी निकाल लिया। अब हम ओ डी निकालेंगे। ओ डी डी हमारे पास क्या जी, -3i प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस -2j। तो ओ डी आपके पास क्या आ गया, पोजीशन वेक्टर -3i -2j। ये आपने पोजीशन वेक्टर निकाल ली। अब पोजीशन वेक्टर को आप क्या कर देंगे, ट्रांसलेटेड वेक्टर में ऐड कर देंगे। तो आपके पास क्या बन जाएगा भाई, ट्रांसलेटेड वेक्टर ओ ए। अब ट्रांसलेटेड वेक्टर ओ ए डैश को आपने क्या कर लेना, उससे वर्टेक्स निकाल लेंगे। तो भाई ट्रांसलेशन वेक्टर में क्या दिया हुआ था, 9i प्लस 7j। तो सबसे पहले हम ट्रांसलेटेड वेक्टर ओ ए डैश निकालेंगे। तो ओ ए डैश कैसे निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर ओ ए में ट्रांसलेटेड वेक्टर जो है आप ऐड कर देंगे। तो पोजीशन वेक्टर ओ हमारे पास क्या है, -6i -2j प्लस करेंगे किसको, ट्रांसलेशन वेक्टर को, वो हमारे पास है जी 9i प्लस 7j। -6i प्लस 9i करेंगे तो क्या आ जाएगा, +3i। -2j प्लस 7j करेंगे तो क्या आ जाएगा, +5j। अब ये 3 आपका x है और 5 आपका y है। तो a डैश वर्टेक्स आपके पास क्या आ गया, 3 और 5। अब हम ट्रांसलेटेड वेक्टर ओ बी निकालेंगे। तो उसके लिए ओ बी डैश, ठीक है जी, ओ बी डैश। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पोजीशन वेक्टर ओ बी की इधर हमारा ये है, पोजीशन वेक्टर ओ बी में आप क्या करेंगे, ट्रांसलेटेड वेक्टर जो ऐड कर देंगे। तो पोजीशन वेक्टर ओ बी हमारे पास है जी -6i -5j प्लस क्या कर देंगे भाई, ये मुझे क्या हो रहा है, तो प्लस क्या कर देंगे, ट्रांसलेशन वेक्टर 9i प्लस 7j। तो -6i प्लस 9i करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3i। -5j प्लस 7j करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2j। तो ये आपका x, ये आपका y। तो बी डैश वर्टेक्स क्या आ गया, 3 और 2। अब हम ट्रांसलेटेड वेक्टर ओ सी निकालेंगे। ट्रांसलेटेड ओ सी कैसे निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर ओ सी में ट्रांसलेटेड वेक्टर ऐड कर देंगे, ट्रांसलेशन वेक्टर हम ऐड कर देंगे जो उसने दिया हुआ है। वो क्या है जी, हमारा पोजीशन वेक्टर ओ सी -3i -5j ऐड करना है भाई किसमें, आपने ट्रांसलेशन वेक्टर में। तो 9i प्लस 7j में ऐड कर देंगे। तो -3i प्लस 9i करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6i। -5i ओ सॉरी -5j प्लस 7j करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 2j। तो ये 6 जो है आपका x और 2 जो है आपका y। तो सी डैश वर्टेक्स क्या आ गया, 6 और 2। अब आपने ट्रांसलेटेड वेक्टर ओडी निकालना है। तो ओडी कैसे निकलाएगा, पोजीशन वेक्टर ओडी में आपने ट्रांसलेटेड वेक्टर जो है, ट्रांसलेशन वेक्टर ऐड कर देंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 6i प्लस 5j। तो डी डैश वर्टेक्स आपके पास क्या आ गया, 6 और 5। अब आपने क्या करना है जी, इसका ग्राफ बना लेंगे। ग्राफ में हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, जो आपको वर्टेक्स दिए होते हैं वो आप पहले लिख लेंगे, ए बी सी और डी। इसकी मदद से आप क्या बनाएंगे, पहले एक स्क्वायर बनाएंगे, उसको ट्रांसलेट करेंगे, उसकी पोजीशन चेंज करेंगे और उसके वर्टेक्स आपने क्या निकाले हैं, ए डैश बी डैश सी डैश और डी डैश। तो पहले हम ए बी सी डी को मिला के एक स्क्वायर बना लेंगे। तो भाई ए का ए वर्टेक्स हमारा क्या है जी, -6 और -2। तो -6 आपका कहाँ पे आ जाएगा जी, एक्स एक्सिस पे, और -2 आपका कहाँ पे आ जाएगा जी, वाई एक्सिस पे, यानी कि ओरिजिन से नीचे की जानब। तो ये -2 को आगे की तरफ बढ़ा लें, -6 को आगे की तरफ बढ़ा लें, जहाँ पे मिलेगा वहाँ पे आपने मार्क लगा लेना है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है जी -6 और -5। -6 आपका फिर उसी पर पॉइंट पे आ जाएगा। -5 आपका कहाँ पे आ जाएगा, नीचे की जानब। तो यहाँ पे आ जाएगा, इसको आगे की तरफ बढ़ा लेंगे आप, ओके। और -6 को नीचे की जानब ले आएंगे, जहाँ पे मिलेगा वहाँ पे आपने मार्क लगा लेना है। तो ये आपका वर्टेक्स ए बन गया था, ये वर्टेक्स बी बन गया, ओके जी। डायरेक्ट कर दें, ए को बी के साथ मिला दें, मैंने ए को बी के साथ मिला दिया। अब नेक्स्ट वाला देखें भाई, सी है। सी आपके पास है जी -3 और -5। -3 आपका कहाँ पे आ जाएगा जी, एक्स एक्सिस पे। तो ये आपका -3 और -5 आपका कहाँ पे आ जाएगा जी, एक्स वाई डैश वाई एक्सिस पे, यानी कि वाई डैश पे। तो -5 को आगे की तरफ बढ़ाएं, -3 को नीचे की तरफ बढ़ाएं, जहाँ पे मिलेगा वहाँ पे आपने मार्क लगा लेना। ये आपका सी वर्टेक्स हो गया। अब हम डी वर्टेक्स बना लेंगे। डी वर्टेक्स हमारे पास -3 और -2। -3 आपका एक्स एक्सिस पे, -2 आपका वाई एक्सिस पे। इसको आगे की तरफ बढ़ाएं और -3 को नीचे की तरफ लेकर आए, जहाँ पे मिलेगा आपने आपने क्या लगा लेना, मार्क।
अब क्या करेंगे, डी को सी के साथ मिलाएं, सी को बी के साथ, डी को एक साथ, तो आपका एक स्क्वायर बन गया। अब इस स्क्वायर को आपने क्या करना है, इसको ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेट करने के लिए पहले आप क्या करेंगे, और स्क्वायर ड्रा कर लेंगे, ट्रांसलेटर और जो है स्क्वायर। तो उसके बाद वर्टेक्स हमारे पास क्या है, ए डैश। ए डैश आपका कहाँ पे आ जाएगा जी, 3 और 5। 3 आपका एक्स एक्सिस पे आ जाएगा, तो ये आपका 3 आ गया, ओके जी। और 5 आपका कहाँ पे आ जाएगा, वाई, तो ये आपका 5 को आगे की तरफ लाएंगे, 3 को ऊपर की जानब लेकर आएंगे, जहां पे मिलेगा वहां पे आपने मार्क लगा लेना है। बी डैश है 3 एंड 2, ये आपका 3 है, ओके जी। सॉरी 3 आपका कहाँ पे आ जाएगी, एक्स एक्सिस पे, ये आपका 3 है और ये 2 है आपका, ओके जी। 2 को आगे की तरफ लाएंगे, 3 को ऊपर की जानब लेके जाएंगे, जहां पे मिलेगा आपने मार्क लगा लेना है। तो ये आपका ए वर्टेक्स बन गया, ये आपका बी वर्टेक्स बन गया। तो ए को बी के साथ मिला देंगे आप, मैंने डायरेक्ट पहले से काम कर लिया होता ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, वीडियो लंबी ना बन जाए। अब देखिए हमारा क्या रहेगा, सी और डी। सी हमारा क्या है, 6 आपका आ जाएगा एक्स एक्सिस पे और 2 आपका आ जाएगा वाई एक्सिस पे, तो उसको मिला ले, जहां पे मिलेगा वहां पे आपने मार्क लगा लेना है, ओके। अब नेक्स्ट देखें डी डैश, 6 और 5, 6 आपका एक्स एक्सिस पे और 5 आपका वाई एक्सिस पे, तो ये यहाँ पे मिल जाएगा, तो ये आपका डी डैश बन गया, सी डैश बन गया। अब सबको आप क्या कर लेंगे, मिला लेंगे, तो आपका ट्रांसलेटेड जो है स्क्वायर बन चुका है। अब आपने इसको रिप्रेजेंट भी करना है, क्योंकि ये आपके स्क्वायर ए बी सी और डी है, ओके जी। इसको आपने ट्रांसलेट करना है ए डैश, बी डैश और सी डैश में। तो अब आपने क्या करना है, ए को आपने ए डैश के साथ मिला देना है, डी को आपने डी डैश के साथ मिला देना है, सी को आपने सी डैश के साथ मिला देना है और बी को आपने बी डैश के साथ मिला देना है। तो ये आप क्या कर दिया, इसको ट्रांसलेट कर दिया जी। अब देखें, आपका जो पहला स्क्वायर था वो आपका था थर्ड वाले में, इसको आपने किस में ट्रांसलेट कर दिया, किस में, कहाँ पे इसकी पोजीशन आ गई, क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये आ चुका है, यानी कि इसकी पोजीशन चेंज हुई है, शेप और साइज चेंज नहीं हुआ। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 4 वर्टेक्स दिए हुए हैं, ए बी सी और डी। कहता है इनको आपने मिलाना है, तो आपकी एक काइट बनेगी, एक पतंग बनेगी, यानी कि पंजाबी में गुड्डी बनेगी। अब देखिए मैथ में भी आप गुड्डियां बनाना सीख रहे हैं, और गुड्डी का नाम क्या होगा, ए बी सी ओ डी। वो कहता है कि ए बी सी डी जो आपकी काइट बनेगी उसको आपने ट्रांसलेट करना है, यानी कि उसकी पोजीशन चेंज करनी है, शेप और साइज चेंज नहीं करना। और ट्रांसलेट करने के लिए आपको एक ट्रांसलेशन वेक्टर दिया हुआ है 6i माइनस 6j। अब आपने क्या करना है, सेम वही काम करना है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में किया था। जो वर्टेक्स दिए हुए हैं उनको आपने पोजीशन वेक्टर में तब्दील कर लेना है। तो लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ गिवन वर्टेक्स, तो वर्टेक्स ए है, तो वर्टेक्स ए का पोजीशन वेक्टर आप कैसे निकालेंगे, ओ ए लिखेंगे, तो 6 के साथ आप लगाते हैं आई, और 3 के साथ आप क्या लगा देंगे, जे, यानी कि x के साथ i यूनिट वेक्टर आता है और y के साथ j यूनिट वेक्टर आता है, फिर दोनों को क्या कर देते हैं, जमा कर देते हैं, तो आपका पोजीशन वेक्टर बन जाता है। तो ये आपका क्या बन जाएगा भाई, -6i + 3j, ये आपका पोजीशन वेक्टर ओ ए बन गया। अब आपने पोजीशन वेक्टर ओ बी बनाना है। पोजीशन वेक्टर ओ बी कैसे बनाएंगे, आपने वर्टेक्स बी की जाने बनाना है, -4 के साथ आप क्या लगा देंगे, i, और 0 के साथ लगा देंगे j, इन दोनों को करवा देंगे जमा, तो आपके पास पोजीशन वेक्टर बन जाएगा ओ बी -4i + 0j। अब सी का भी आप, सी वर्टेक्स का भी आप क्या बना लेंगे, पोजीशन वेक्टर -2i + 3j, तो मैं लिख दिया -2i + 3j। अब ओडी का क्या बन जाएगा, -4i + 4j, चूंकि आपको बनाना आ चुका है। अब आपने क्या करना है, ट्रांसलेटेड वेक्टर लिख लेना है। ट्रांसलेटेड वेक्टर बनाने के बाद चूंकि आपके पास वर्टेक्स है ए बी सी डी, अब आपने ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश वर्टेक्स निकालने हैं। उसके लिए आप क्या निकालेंगे, पहले ट्रांसलेटेड वेक्टर ओ ए। ट्रांसलेटेड वेक्टर ओ ए आप कैसे निकालेंगे, जो पोजीशन वेक्टर ओ ए आपने निकाला हुआ है -6i + 3j, इसमें आपने जो है ट्रांसलेटेड वेक्टर को जमा कर देना है। तो हम लिखेंगे -6i + 3j प्लस माइनस और 6i - 6j। अब देखो -6i + 6i क्या आ जाएगा, 0i, तो आप लिखेंगे 0i। 3j - 6j क्या आ जाएगा, -3j, ओके जी। तो ये आपका ट्रांसलेटर वेक्टर ओ ए क्या आ गया, 0i - 3j। तो ये 0 आपका क्या है x और -3 आपका क्या है जी y। तो वर्टेक्स ए डैश क्या आ गया, 0 एंड -3। अब आप ट्रांसलेटर वेक्टर ओ बी निकालेंगे, उसके लिए आप क्या करेंगे, पोजीशन वेक्टर जो आपका ओ बी है, वो बी कहाँ पे, ये है, ओबी में आप क्या कर देंगे, ट्रांसलेटर वेक्टर जमा कर देंगे। तो ओबी पोजीशन वेक्टर आपके पास क्या है, -4i + 0j, प्लस क्या कर देंगे, ट्रांसलेटर वेक्टर 6i - 6j। तो -4i + 6j करेंगे तो आपके पास 2i आ जाएगा। 0j प्लस -6j करेंगे तो क्या आ जाएगा, -6j आ जाएगा। तो ये आपका x, ये आपका y। तो बी डैश वर्टेक्स का आ गया -6 और 2 एंड -6, यहाँ पे डैश भी आएगा, ठीक है, यहाँ पे डैश भी आपने लगा लेना है। अब आपने क्या निकालना है, ट्रांसलेटर वेक्टर ओ सी, तो ओ सी डैश निकालना हमने। तो ओ सी के लिए आप क्या करेंगे, पोजीशन वेक्टर ओ सी में ट्रांसलेशन वेक्टर ऐड कर देंगे। तो पोजीशन वेक्टर ओ सी हमारे पास क्या है, -2i + 3j, और ट्रांसलेशन वेक्टर हमारे पास क्या है, 6i - 6j। तो -2i + 6i करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4i, + 3j - 6j करेंगे तो क्या आ जाएगा, -3j।
4 और 3 आपका क्या आ जाएगा, सी डैश का वर्टेक्स आ जाएगा। अब हम ट्रांसलेशन वेक्टर ओ डी डैश निकाल लेंगे, तो उसके लिए ओ डी पोजिशन वेक्टर ऐड करेंगे किसमें, ट्रांसलेशन वेक्टर में। तो आपके पास टी डैश क्या आ जाएगा, 2 and 2। ओके जी, ये आपने डी वर्टेक्स भी निकाल लिया। अब हम इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे इसकी ट्रांसलेशन को। तो कैसे ड्रा करेंगे, आपने जो वर्टेक्स ए बी सी डी जो उसने दिए हैं उनको लिख लेंगे, और वर्टेक्स ए डैश बी डैश सी डैश जो आपने निकाले हैं उनको आप अलग करके लिख लेंगे। तो पहले हम काइट बनाएंगे ए बी सी डी। तो कैसे बनेगी भाई, ये ए वर्टेक्स हमारे पास क्या है जी, -6 और 3। -6 आपका कहाँ पे आ जाएगा जी, एक्स एक्सिस पे यानी कि एक्स डैश पे, और 3 आपका आ जाएगा वाई एक्सिस पे। इसको आप आगे की तरफ बढ़ा लें और -6 को ऊपर की तरफ ले जाए, जहाँ पे मिलेगा वहां पे आपने मार्क लगा लेना है। ये आपका वर्टेक्स ए हो गया। अब वर्टेक्स बी है, बी हमारे पास -4 और 0। -4 आपका आ जाएगा एक्स एक्सिस पे और वाई आपका रीजन पे आ जाएगा, यानी कि यहीं पे आपका जो है वो पॉइंट बन जाएगा -4 वाला। तो ये आपका कौन सा वाला हो गया अभी, बी वाला वर्टेक्स हो गया आपका, ठीक है जी। अब हम कौन सा निकालेंगे जी, सी वाला। सी हमारे पास क्या है जी, -2 and 3। -2 आपका कहाँ पे आ जाएगा जी, एक्स एक्सिस पे, और 3 आपका कहाँ पे आ जाएगा, वाई एक्सिस पे। इसको आगे की तरफ बढ़ाएं, -2 को ऊपर की तरफ लेके जाएं, ये जहाँ पे मिलेगा वहां पे आप मार्क लगा लेंगे। ये आपने सी वर्टेक्स भी बना लिया। अब डी वर्टेक्स निकालेंगे, -4 और 4। -4 आपका एक्स एक्सिस पे, 4 आपका वाई एक्सिस पे। इसको आगे की तरफ बढ़ाएं, इसको भी आगे की तरफ बढ़ाएं, जहाँ पे मिलेगा वहां पे आपने मार्क लगा लेना। अब देखें, आपने ये डी वर्टेक्स में निकाल लिया, ए बी 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 और सी बी। अब क्या करेंगे, ए को बी के साथ, बी को सी के साथ, सी को डी के साथ मिला देंगे और डी को ए के साथ मिलाएंगे, तो आपकी एक काइट बन गई है। अब काइट जो बन गई है इसको आपने ट्रांसलेट करना है। तो ट्रांसलेशन वर्टेक्स आपने क्या निकाले, ए डैश बी डैश और सी डैश और डी डैश। ए डैश हमारे पास क्या, 0 और -3। 0 आपका कहाँ पे आ जाएगा, ओरिजिन पे आ जाएगा। -3 आपका कहाँ पे आ जाएगा, वाई एक्सिस पे, ठीक है जी। तो ये आपका वर्टेक्स आ गया ए डैश। बी डैश क्या है, 2 and -6। 2 आपका कहाँ पे आ जाएगा जी, एक्स एक्सिस पे, और -6 आपका कहाँ पे आ जाएगा, वाई एक्सिस पे। इसको आगे की तरफ बढ़ाएं और 2 को नीचे की जानब लेके आए, जहाँ पे मिलेगा आपने पॉइंट बना लेना। ये आपका क्या आ गया, वर्टेक्स बी डैश आ गया। अब आप सी डैश बना लेंगे भाई। सी डैश हमारे पास क्या, 4 and 3। 4 आपका कहाँ पे आ जाएगा, एक्स एक्सिस पे। 3 आपका आ जाएगा वाई एक्सिस पे। आगे की तरफ बढ़ाएं और 4 को नीचे की जानब लेके आए, ये आपका सी वर्टेक्स भी आ गया, सी डैश वर्टेक्स भी आ गया। अब डी डैश वर्टेक्स बनाएंगे, 2 and -2। ये आपका 2, ये आपका -2 आगे की तरफ बढ़ा लें, इसको नीचे की जानब ले आए, जहाँ पे बनेगा वहां पे आप क्या बना लेंगे, डी डैश वर्टेक्स बना देंगे। अब क्या करेंगे, ए को बी के साथ, बी को सी के साथ, सी को डी के साथ मिलाएंगे, डी को एक साथ। तो ये आपका क्या बन गया, ए बी सी डी डैश जो है काइट बन गई। अब हमने इसकी ट्रांसलेशन की को शो करना है। तो क्या करेंगे भाई, ए को आपने ए की जानब कर देना है, और बी की तरफ, बी को भी आपने क्या कर देना है, बी की जानब। ओके जी, लाइन लगा देंगे। डी को आपने डी की जानब, सी को आपने सी की जानब ट्रांसलेट करके आपने ये डायग्राम बना लेनी है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 की पहले आप स्टेटमेंट को गौर से समझे। वो कहता है कि आपके पास एक पैरेललोग्राम है जिसके वर्सेस क्या है, ए बी सी और डी। अगर आपको ए बी और डी के वर्सेस दे दी जाए तो क्या आप सी के वर्सेस निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि मैथ का रूल है, अगर आपके पास 4 वैल्यू और 3 वैल्यू मौजूद हो तो चौथी वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। और चूंकि पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम में तो निकालना आसान है। अब देखें, ए वर्सेस आपके पास क्या है जी, 1 और 2, और बी वर्सेस आपके पास क्या है जी, 6 and 3, और डी वर्सेस आपके पास क्या है जी, 2 and 8। वो कहता है जी सी वर्सेस आपने निकालना है, जबकि ए बी सी डी क्या है जी, पैरेललोग्राम के वर्सेस हैं, ठीक है जी। आपने क्या करना है, गिवन में जो आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं वर्सेस के, उसको आपने लिख लेना है। ए वर्सेस क्या है आपके पास, 1 और 2, बी आपके पास है 6 और 3, डी आपके पास है 2 and 8, सी आपने फाइंड करना है, उसका आप नाम रख लें एक्स और वाई। ओके जी। अब चूंकि पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम मैंने आपके सामने बनाई है। पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड जो है वो इक्वल होती हैं, यानी कि डी सी जो है वो इक्वल होगा ए बी के, और या डी ए जो इक्वल होगा सी बी के। ओके जी। अब आपने सी को कैसे फाइंड करना है, आपने पहले ये जो वर्सेस दिए हुए हैं ना, जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, पेयर ऑर्डर दिए हुए हैं, इसका आप पहले पोजीशन वेक्टर निकालेंगे। पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं, या आपका ए है, यानी कि पोजीशन वेक्टर होता है जी ओरिजिन से उस दैट पॉइंट तक, उस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है, ठीक है जी। तो आप लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ओ ए। अब ये आपका पहला पॉइंट क्या है, 1 है, दूसरा पॉइंट क्या है, जे। ये 1 जो है आपका आई यूनिट वेक्टर है, 2 जो है आपका जे यूनिट वेक्टर है। तो क्या आ जाएगा, आई प्लस 2जे। ये आपने ओ से ए तक इसकी पोजीशन वेक्टर निकाल लिया। अब ये आपका 6 और 3 है, तो क्या आ जाएगा, 6i प्लस 3j, ओ से बी तक पोजीशन वेक्टर निकाल लिया। ये डी है तो क्या आ जाएगा, ओ डी, यानी कि ऊपर एरो की डायरेक्शन भी बता रहे हैं, ओरिजिन से डी पॉइंट तक का जो पोजीशन वेक्टर है ये। तो ये 2 है तो आ जाएगा 2i, 8 है तो क्या आ जाएगा, प्लस 8j आ जाएगा। क्योंकि आपने कौन सा पोजीशन वेक्टर निकालना है, ओ सी आपने फाइंड करना है। तो भाई एज आपको पता है ये पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती हैं। ए डी जो है वो इक्वल हो सकता है बी सी के,
या बी सी जो है इक्वल हो सकता है ए डी के, तो हम इस वाली इक्वेशन को यूज कर लेंगे। अब देखिए बी से सी तक है ना, तो आपने पोजीशन वेक्टर को माइनस करना है। सी है बाद में, तो क्या लिखेंगे ओ सी माइनस ओ बी, ठीक है, ओ सी माइनस ओ बी, लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ओ सी माइनस ओ बी इज इक्वल टू क्या जी ए डी, आप क्या लिखेंगे ओ डी माइनस ओ ए, लिखेंगे ओ डी माइनस ओ ए। तो भाई ओ सी को आपने फाइंड करना है, तो माइनस ओ बी इधर आके क्या हो जाएगा प्लस ओ बी हो जाएगा। ओके, ओ डी माइनस ओ ए प्लस ओ बी। अब सबकी वैल्यू आप पुट कर देंगे इन पोजीशन वेक्टर की। पोजीशन वेक्टर ओ डी हमारे पास क्या था, ओ डी हमारे पास है जी 2i प्लस 8j, तो आप लिखेंगे 2i प्लस 8j। पोजीशन वेक्टर ओ ए हमने क्या निकाला था i प्लस 2j, तो आप लिखेंगे i प्लस 2j, इसको ब्रैकेट में क्लोज करेंगे चूंकि साइन माइनस का है। पोजीशन वेक्टर ओ भी हमारे पास क्या है जी, ओ भी आपके पास है 6i प्लस 3j, आप लिखेंगे 6i प्लस 3j। पहले ये माइनस क्या करेगा, अगले साइन चेंज कर देगा, ये प्लस आई है तो क्या आ जाएगा माइनस आई, ये प्लस 2j है तो क्या आ जाएगा माइनस 2j। बाकी वैल्यू आप ऐसे की वैसे ही लिख देंगे। अब आपने क्या करना है, अब देखो आपका ओ सी जो है पोजीशन वेक्टर यानी कि ओ सी के वर्सेस आप निकाल लेंगे आसानी के साथ। अब देखो ये 2i माइनस आई क्या आ जाएगा 1i आ जाएगा, 1i प्लस 6i करेंगे तो क्या आ जाएगा 7i। अब ये देखें आपका 8j, ये माइनस 2j क्या आ जाएगा 6j, 6j प्लस 3j करेंगे तो क्या आ जाएगा 9j। ये आपका पोजीशन वेक्टर आ गया ओ सी 7i प्लस 9j। ये 7 और 9 इसके कंपोनेंट है यानी कि वर्सेस हैं, तो सी के वर्सेस क्या आ जाएंगे 7 और 9, यही हमने क्या करना था फाइंड करना था। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 की भी स्टेटमेंट को आप आसान तरीके से पहले समझे। वो कहता है कि आपके पास एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। अब उसने क्या किया, अब उसने वर्सेस नहीं दिए, अब उसने वेक्टर दे दिया। ए से बी तक का वेक्टर आपको दिया 6i प्लस 2j, ये आपका पहला वेक्टर है। दूसरा वेक्टर आपको दिया डी से सी तक, वो है माइनस 6i माइनस 2j। अब उसने आपसे मांगा क्या, वो कहता है कि ये जो दो वेक्टर है ना, आपने साबित करना है कि इनकी मैग्नीट्यूड की जो डायरेक्शन है वो इक्वल है, यानी कि ए बी जो है वो डी सी की जो मैग्नीट्यूड आएगी वो इक्वल है। और ये भी साबित करना है कि ये दोनों वेक्टर जो है एक दूसरे के पैरेलल हैं। पैरेलल कब होते हैं, जब एक वेक्टर जो है दूसरे वेक्टर का क्या हो जाए मल्टीपल हो जाए किसी स्केलर नंबर लैम्डा के साथ, जो मैंने आपको एक्सरसाइज 6.1 में भी समझाया है। कैसे होगा पैरेलल ये हम नेक्स्ट चल के बताते हैं। तो भाई आपके पास दो वेक्टर हैं, आपने लिख लेने हैं अपोजिट साइड्स आर। ए बी वेक्टर दिया हुआ है 6i प्लस 2j और डी सी वेक्टर दिया हुआ है माइनस 6i माइनस 2j। अब उसने क्या बोला जी, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि डी सी जो है आपका ए बी के अपोजिट डायरेक्शन में, ये मैंने डायग्राम में भी शो कर दिया। क्योंकि इनकी मैग्नीट्यूड आपने इक्वल रखनी है, तो क्या आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डी सी। तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों साइडों पर आपने क्या लिख दिया मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला। अब देखें ए बी में आपके पास एक्स क्या है, जो आई के साथ कॉफिशिएंट होता है वो एक्स होता है, जो जे के साथ कॉफिशिएंट होता है उसको वाई कहते हैं। तो क्या आ जाएगा 6 स्क्वायर, चूंकि एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा भाई 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। अब इधर भी क्या है जी डीसी में आपके पास एक्स क्या है जी माइनस 6 है और वाई क्या है जी माइनस 2 है, तो क्या आ जाएगा माइनस 6 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर। 6 का स्क्वायर लेंगे तो 36, 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4, माइनस 6 का स्क्वायर लेंगे तो प्लस 36, माइनस 2 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस 4। अब देखो 36 प्लस 4 40 आ जाएगा, 140 आ जाएगा, 140 यूनिट आ जाएगा। ओके 36 प्लस 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 140 यूनिट आ जाएगा। क्या दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं आ गई, तो इक्वल आ गई, तो आप कह देंगे हंस प्रूव दैट कि दोनों वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है ना वो क्या है जी इक्वल है। ओके जी, और ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में भी मौजूद हैं। अब देखें अब हमने साबित करना है कि ये जो दोनों वेक्टर हैं एक दूसरे के पैरेलल हैं। मैंने पैरेलल के लिए क्या बोला था भाई कि अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के का मल्टीपल हो तो वो दूसरे वेक्टर के लिए से वो क्या होगा एक दूसरे के पैरेलल होगा। अब देखिए आप पहले वेक्टर ले लें डी सी आपके पास क्या जी माइनस 6i माइनस 2j। क्या इसमें से कुछ कॉमन आ सकता है, बिल्कुल कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन आ जाएगा। अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो आप देखें 6i प्लस 2j, इतने हिस्से को अगर आप गौर से देखें ना तो ये आपका ए बी वैक्टर ही है। तो डी सी आपका किसके इक्वल हो गया -1 के मल्टीपल का हो गया। ए बी जो है वो मल्टीपल है -1 का, इसलिए वो क्या है जी पैरेलल है डी सी के। तो आप लिखेंगे सो पैरेलल वेक्टर, क्योंकि डी सी जो है वो क्या है मल्टीपल है किसका -1 का, 1 के लिए यहाँ से ए बी का। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कहता है कि आपके पास तीन वर्टेक्स हैं ए बी और सी, अगर इन तीनों को मिलाएं तो आपकी ट्राइंगल बनती है। वो कहता है कि आपने चेक करके बताना है कि वो ट्राइंगल आया कि आइसोसेलेस है या नहीं। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल कैसी ट्राइंगल होती है भाई, ऐसी ट्राइंगल जिसकी दो साइड जो है वो इक्वल हो
तो उसको आप आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल को प्रूव करने के लिए आपके पास काफी मेथड है, लेकिन उसने अब फोर्स कर दिया है कि आपने वेक्टर मैग्नीट्यूड इस्तेमाल करना है, यानी कि दो साइडों की मैग्नीट्यूड जो है वो आपकी इक्वल आनी चाहिए। अगर तो इक्वल आएगी तो ही वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होगी, क्योंकि अब उसने हमें वर्टेक्स दिए हुए हैं, हमें वेक्टर नहीं दिए हुए, तो हमें पहले वेक्टर निकालने पड़ेंगे, यानी कि आपको पहले दो साइडें निकालनी पड़ेंगी, ए बी और बी सी। तो मैंने वर्टेक्स लिख लिए। तो चूंकि हमने क्या प्रूव करना है कि साइड मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी इज इक्वल टू होनी चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी। ना ही हमारे पास ए बी है, ना ही हमारे पास बी सी है, तो ए बी और बी सी हम निकाल लेंगे। तो ए बी के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या होगा, x2 माइनस x1 आई। आई आपका यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर ऐसे वेक्टर होते हैं जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है। तो चूंकि x एक्सिस के साथ आप यूनिट वेक्टर आई इस्तेमाल करते हैं, y2 माइनस y1, और y एक्सिस के लिए आप यूनिट वेक्टर कौन सा इस्तेमाल करते हैं, j इस्तेमाल करते हैं। अब x1 क्या है, x2 क्या है भाई, अब देखें a से b की जानब है, तो a के जो आपके वर्टेक्स है, यानी कि आपका x है, ये आपका y कंपोनेंट है, तो x को आप कह लेंगे x1 और y को आप कह लेंगे y1। क्योंकि b बाद में है, दूसरी पोजीशन में है, तो इसका जो x कंपोनेंट होगा उसको आप कह लेंगे x2, और y जो होगा उसको आप कह लेंगे y2। अब आप इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। तो x2 आपके पास क्या है भाई, x2 4 है, x1 1 है, तो क्या आ जाएगा 4 माइनस 1 इंटू आई। y2 आपके पास क्या है जी 6 है, y1 आपके पास क्या है जी 2 है, तो क्या आ जाएगा y2 माइनस y1 6 माइनस 2 इंटू जे। ठीक है, इसको हल कर लें, 4 माइनस 1 करेंगे तो 3i आ जाएगा, 6 माइनस 2 करेंगे तो 4j आ जाएगा। तो आपने एक वेक्टर ए बी साइड आपने निकाल ली। अब आपने बी सी साइड निकालनी है, बी सी वेक्टर निकालना है। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, x2 माइनस x1 माइनस y2 माइनस y1। तो भाई ए बी से सी तक है, बी के जो कंपोनेंट है x और y, ठीक है, x को आप x1 कह लेंगे, y को y1 कह देंगे, और सी बाद में है, सी का जो x है उसको आप x2 कह देंगे, y को y2 कह देंगे, ये आपका x2 हो जाएगा, ये आपका y2 हो जाएगा। तो x2 आपके पास क्या है जी 7 है, और y1 आपके पास क्या है जी 4 है, तो 7 माइनस 4 इंटू आई, आई आपका यूनिट वेक्टर। y2 आपके पास क्या है जी 2 है, और y1 आपके पास क्या है जी 6 है, तो क्या लिखेंगे 2 माइनस 6 इंटू जे। ओके, इसको हल कर लेंगे, 7 माइनस 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 3i, 2 माइनस 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा 4j। अब आपने जो है दो वेक्टर निकाल लिए हैं ए बी और बी सी। अब आप क्या ले लेंगे, इसका मैग्नीट्यूड दोनों के निकाल लेंगे। तो मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ए बी साइड का लेना है, तो यहाँ पे x आपके पास क्या है 3 है, y आपके पास क्या है जी 4 है। तो आप इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, x की जगह आप क्या लिख देंगे 3 स्क्वायर, और y की जगह आप क्या लिख देंगे 4 स्क्वायर। 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9, 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16। ओके, 9 प्लस 16 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 25, 25 का अंडर रूट लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 5, यानी कि ए बी की मैग्नीट्यूड आपके पास क्या आ गई 5 आ गई। अब बी सी की मैग्नीट्यूड भी 5 आनी चाहिए। तो भाई फार्मूला आपके पास क्या होगा, बी सी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो भाई एक्स आपके पास क्या है 3 है, वाई आपके पास क्या है जी -4 है, तो क्या लिखेंगे 3 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर। 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9, -4 का स्क्वायर लेंगे तो प्लस 16, 9 प्लस 16 करेंगे तो क्या आ जाएगा 25, 25 का रूल लेंगे तो क्या आ जाएगा 5। अब देखें बी सी मैग्नीट्यूड भी आपकी 5 है, और ए सी मैग्नीट्यूड भी आपकी क्या है जी 5 है। तो आप लिखेंगे दिस ट्राइंगल, यानी कि जो आपके वर्टेक्स हैं, ये जो ट्राइंगल बनाएगी वो आपकी आइसोसेलेस ट्राइंगल बनेगी। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि आपके पास चार वर्टेक्सेस हैं P Q R और S। P वर्टेक्स हमारे पास क्या है जी 5 2, और Q वर्टेक्स हमारे पास क्या है 1 2, R वर्टेक्स हमारे पास क्या है 7 और 6, और S वर्टेक्स हमारे पास क्या है 3 और 6। कहता है कि जब इनको आप मिलाएंगे तो आपकी पैरेललोग्राम बननी चाहिए। तो पैरेललोग्राम किसे कहते हैं, जिसकी अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है, यानी कि इसकी अपोजिट साइड जो है आपने इक्वल लेकर आनी है। अगर तो इक्वल आएंगी तो आपकी क्या होगी, पैरेललोग्राम होगी। आपने क्या करना है, जो गिवन में आपको दिए हुए पॉइंट्स P Q R और S आपने लिख लेना है। क्योंकि पैरेललोग्राम बनानी है तो पैरेललोग्राम आप पहले बना लें रफ सा करके। तो उसमें क्या होगा, ये आपका S, ये आपका R, यानी कि एस आर जो है इक्वल होना चाहिए P और Q के, या S और P जो है इक्वल होना चाहिए R और Q के, यानी कि ये साइडें जो है एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए। तो ये साइड हम निकाल लेंगे। साइड निकालने के लिए आपने क्या करना है, ये जो आपके पास वर्टेक्स हैं इसको आप पोजीशन वेक्टर में तब्दील कर लेंगे। पोजीशन वेक्टर में कैसे तब्दील करते हैं, ये आपका x से कंपोनेंट है, ये y कंपोनेंट है। x के साथ आप i यूनिट वेक्टर इस्तेमाल करते हैं, और y के साथ आप j यूनिट वेक्टर इस्तेमाल करते हैं। इन दोनों का आप क्या कर लेंगे जमा, तो आपका पोजीशन वेक्टर बन जाएगा। तो पोजीशन वेक्टर P यानी कि OP क्या आ जाएगा i प्लस 2j। पोजीशन वेक्टर OQ ये 5i प्लस
2j आ जाएगा। तो पोजीशन वेक्टर ओ क्यू आपके पास आ गया 5i प्लस 2j। पोजीशन वेक्टर ओ आर क्या आ जाएगा 7 प्लस 6 यानी कि 7i प्लस 6j। तो आप लिखेंगे 7i प्लस 6j। तो पोजीशन वेक्टर ओ एस हमारे पास क्या आ जाएगा 3i प्लस 6j। आपने पोजीशन वेक्टर निकाले चारों के चारों। अब आपने क्या करना है साइड एस आर जो है इक्वल होनी चाहिए साइड पी क्यू के। तो हमें अब साइड निकालनी पड़ेगी। तो पहले हम साइड निकाल लेते हैं पी से क्यू। अब पी से क्यू निकालनी है ना, तो आप क्या करेंगे पोजीशन वेक्टर ओ क्यू को पोजीशन वेक्टर ओ पी से माइनस कर देंगे। तो आप लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ओ क्यू माइनस ओ पी। तो ओ क्यू हमारे पास क्या है जी 5i प्लस 2j। तो आप लिखेंगे 5i प्लस 2j माइनस ओ पी है पोजीशन वेक्टर करना है। तो ओ पी पोजीशन वेक्टर हमारे पास क्या है आई प्लस 2j। तो आप लिखेंगे आई प्लस 2j दरमियान में साइन माइनस का। अब माइनस जो अगले साइन क्या कर देगा चेंज। ये प्लस आई है तो क्या आ जाएगा माइनस आई। ये प्लस 2j है तो क्या आ जाएगा माइनस 2j। अब आप देखें ये 5i माइनस आई क्या आ जाएगा आपके पास 4i आ जाएगा। ये प्लस 2j ये आपका माइनस 2j ये क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे तो 0j आ जाएगा। ये आपकी पहला जो है आपका वेक्टर आ गया यानी कि पहली साइड आपकी आ गई। अब आप क्या निकालेंगे साइड एस आर निकालेंगे क्योंकि पी क्यू साइड जो है वो एस आर के इक्वल होने चाहिए। तो एस आर निकालना है तो एस आर के लिए आप क्या करेंगे पोजीशन वेक्टर ओ आर में से पोजीशन वेक्टर ओ एस माइनस कर देंगे। तो पोजीशन वेक्टर ओ आर हमारे पास क्या है जी ओ आर पोजीशन वेक्टर हमारे पास है जी 7i प्लस 6j जो हमने निकाला है। तो लिखेंगे 7i प्लस 6j माइनस ओ एस। ओ एस हमारे पास पोजीशन वेक्टर क्या है जी 3i प्लस 6j। तो आप लिखेंगे माइनस तो यहाँ पे लिखना था ठीक है 7i प्लस 6j आपका ओवर है। ओवर आपके पास 7i प्लस 6j लिखेंगे माइनस है तो माइनस लगाएंगे। ओ एस पोजिशन वेक्टर हमारे पास क्या था जी 3i प्लस 6j। अब माइनस जो अगले साइन क्या कर देगा चेंज। ये प्लस 3i है तो क्या हो जाएगा माइनस 3i। ये प्लस 6j है तो क्या आ जाएगा माइनस 6j। ये 7i माइनस 3i क्या आ जाएगा 4i। ये प्लस 6j ये माइनस 6j ये हो जाएगा कैंसिल आपके पास क्या आ जाएगा 0j। अब आप देखें ये इक्वेशन 2 ये इक्वेशन 1 ये दोनों साइडें इक्वल आ गई आपकी इक्वल आ गई इसका मतलब है ये पैरेललोग्राम ही बना रही हैं। अब आप कौन सी साइड निकालेंगे एस पी और क्यू आर। तो भाई पहले हम एस पी यानी कि पी एस बी उसको कह सकते हैं पी एस निकालनी है। तो पी एस साइड के लिए आप क्या करेंगे पोजीशन वेक्टर ओ एस में से पोजीशन वेक्टर ओ पी माइनस कर देंगे। तो लिखेंगे ओ एस माइनस ओ पी पोजिशन वेक्टर ओ एस माइनस ओ पी। ओ एस पोजिशन वेक्टर आपके पास क्या था 3i प्लस 6j। ओ पी पोजिशन वेक्टर आपने क्या निकाला था i प्लस 2j दरमियान में साइन माइनस का माइनस जो अगले साइन चेंज कर देगा। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये प्लस 2j है तो क्या आ जाएगा माइनस 2j। अब देखें ये 3i माइनस आई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2i। ये प्लस 6j ये माइनस 2j करेंगे तो क्या आ जाएगा 4j। इसको आप कह देंगे क्वेश्चन नंबर 3 ठीक है जी। इसको आपने क्या नाम ले दिया क्वेश्चन नंबर 3। अब आप कौन सी साइड निकालेंगे क्यू आर। क्यू आर निकालना है तो अब आपने ओ आर पोजिशन वैक्टर में से ओ क्यू पोजिशन वैक्टर माइनस कर देंगे। तो लिखेंगे ओ आर पोजिशन वैक्टर माइनस ओ क्यू। ओ आर पोजिशन वेक्टर हमारे पास क्या था 7i प्लस 6j माइनस है तो माइनस लगाएंगे। ओ क्यू पोजिशन वेक्टर हमारे पास क्या था जी 5i प्लस 2j दरमियान में साइन माइनस का माइनस अगले साइन चेंज कर देगा। ये प्लस 5i है तो माइनस 5i हो जाएगा। ये प्लस 2j है तो क्या आ जाएगा माइनस 2j। अब आप देखें ये 7i माइनस 5i क्या आ जाएगा आपके पास 2i। ओके जी। ये आपका 6j माइनस 2j करेंगे तो क्या आ जाएगा 4j। तो अब आप देखें जो आपकी पी एस साइड है वो आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 थी वो है 2i प्लस 4j। जो आपकी क्यू आर साइड है वो आपकी क्वेश्चन नंबर 4 है तो वो क्या है 2i प्लस 4j। ये दोनों साइडें क्या इक्वल हैं। ये दूसरी अपोजिट साइड भी क्या इक्वल है। तो आप लिखेंगे सिंस पी क्यू साइड जो है वो इक्वल है एस आर के और पी एस साइड जो है इक्वल है क्यू आर के अपोजिट साइड इक्वल है तो ये क्या बनाएंगे पैरेललोग्राम ही बनाएंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में वो कहता है कि आपके पास तीन वर्टेक्स हैं एक्स वाई और जी। ये जब मिलते हैं तो आपकी एक ट्राइंगल बनती है। ट्राइंगल के बारे में आपने बताना है कि आया कि वो ट्राइंगल जो बनेगी आइसोसेलेस ट्राइंगल है या नहीं। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल किसे कहते हैं भाई ऐसी ट्राइंगल जिसकी दो साइड जो है वो इक्वल हो उसको आप आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। अब देखिए आपके पास वर्टेक्स 3 है आपको वर्टेक्स दे दिए हुए साइड नहीं दी हुई। तो आपने क्या करना है तीन दो साइड आपने पहले निकाल लेनी है। तीन भी निकाल सकते हैं लेकिन दो साइड निकालेंगे क्योंकि दो ही हमने साबित करनी है। अगर दोनों साइड इक्वल आ जाएंगे तो उससे मुराद ये होगा कि आपकी ये आइसोसेलेस ट्राइंगल ही है। तो आपने पहले दो साइड निकालनी है इन वर्टेक्स की मदद से। तो वर्टेक्स आपके पास क्या है एक्स वाई और जी तीन वर्टेक्स हैं। इनको मिला के आपने एक साइड बनानी तो दो साइड निकालनी। साइड निकालने का एक छोटा सा फार्मूला होता है वो क्या है जी x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j। आई और जे आपके क्या हैं जी यूनिट वेक्टर हैं
यूनिट वेक्टर के बारे में मैं चैप्टर के शुरू में यानी कि एक्सरसाइज 6.1 में डिटेल से समझा चुका हूँ। ऐसे वेक्टर जिनकी मैग्नीट्यूड क्या होती है 1 होती है, उसको आप क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो पहले हम एक साइड निकाल लेंगे एक्स टू वाई। तो भाई एक्स से वाई है ना, तो जो आपके वाई के पेयर ऑर्डर है ना, ये आपका एक्स होता है, ये आपका वाई, इसको आप कह लेंगे x1 और सॉरी वाई वाई बाद में है ना, ये आपका हो जाएगा x2 और y2। एक्स एक्स आपका चूंकि पहले है तो इसके जो पेयर ऑर्डर होगा ये आपका हो जाएगा x1 और y1। ओके जी, अब आप क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, ये मैं आपको शुरू में भी आपको बता चुका हूँ। तो x2 आपके पास क्या है जी 2 है, x1 आपके पास क्या है जी 0, तो क्या आ जाएगा 2 माइनस 0 और i। ठीक है जी, y2 आपके पास क्या है, y2 आपके पास 0 है, y1 आपके पास क्या है जी वो भी 0 है, तो क्या आ जाएगा 0 माइनस 0 j। ठीक है, ये आपका j है, ये बाय मिस्टेक गलती से मिस्टेक हो चुकी है, यहाँ पे आएगा j। अब देखो 2 माइनस 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा 2i, 0 माइनस 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा 0j। यानी कि आपने एक साइड निकाल ली। अगर आपने एक साइड निकाल लिया तो बेहतर हल ये नहीं है कि हम इसकी मैग्नीट्यूड भी निकाल लें, बेहतर हम ये करते हैं कि हम दूसरी साइड भी निकाल लेते हैं। दूसरी साइड कौन सी वाली जी, x और z हम निकाल लेंगे। x और z के लिए फॉर्मूला सेम वही होगा, x2 माइनस x1 प्लस i प्लस y2 माइनस y1j। तो भाई x2, अब देखिए x से z तक है, x का जो पेयर ऑर्डर है उसको आप बोलेंगे x1 y1, और जो z के पेयर ऑर्डर है उसको आप क्या बोल देंगे x2 और y2 कह देंगे। तो भाई x2 आपके पास क्या है जी 1 है, और x1 आपके पास क्या है जी 0 है, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 0 इंटू आई। तो y2 आपके पास क्या है 3 है, और y1 आपके पास 0 है, तो क्या आ जाएगा 3 माइनस 0 इंटू जे। यहाँ पे जे आएगा, पहले भी गलती से मिस्टेक हो गई है, फिर दोबारा गलती से मिस्टेक हो गई हमारी। ओके जी, अब 1 माइनस 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, 1 आई आ जाएगा, तो लिखेंगे 1 आई। 3 माइनस 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, यानी कि 3 जे आ जाएगा। यहाँ पे भाई जे आना है आपका, ठीक है जी, 3 जे आ जाएगा। तो आपके पास दो साइड निकल आ गई हैं, निकाल ली दो साइडें, दो वेक्टर्स निकाल लिए। अब आपने इन दोनों वेक्टर्स की क्या निकाल लेनी है, मैग्नीट्यूड। अगर तो मैग्नीट्यूड सेम आ गई तो आपने ये कहना है कि ये वेक्टर क्या है, ये ट्राइंगल क्या है, आपकी आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो भाई मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो पहली आपके पास वेक्टर क्या है एक्स वाई, तो एक्स वाई इज इक्वल टू आई प्लस 0 जो है, तो लिखेंगे एक्स वाई के साथ आपने मैग्नीट्यूड का सिंबल लगाना है। तो मैग्नीट्यूड के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ शुरू में डिटेल से, किसके इक्वल होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जो आई के साथ कोएफिशिएंट होता है उसको आप एक्स कहते हैं, जो जे के साथ कोएफिशिएंट होता है उसको वाई कहते हैं। तो यानी कि आपके एक्स की जगह आप क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, तो आ जाएगा 2 स्क्वायर। वाई की जगह आप क्या लिखेंगे 0, तो जब 2 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 4, 0 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 0, तो 4 प्लस 0 करेंगे तो 4, 4 का अंडर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा, यानी कि एक्स वाई आपके पास 2 आ चुका है। अब आप क्या करेंगे, एक और साइड निकाल लें तो वो ज्यादा बेहतर है, चूंकि हमने दो साइडें निकाली है ना, हम एक और साइड निकाल लेंगे। तो वो साइड हमारे पास क्या है जी y टू z तक। ठीक है जी, क्योंकि इसको मैंने जब सॉल्व किया तो ये साइड इक्वल नहीं आ रही हमारी, तो हम दूसरी साइड हम निकाल लेते हैं, वो क्या है जी y से z। उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j। तो भाई x2 आपके पास क्या है जी 2 है, सॉरी x2 आपके पास क्या है जी 1, और x1 आपके पास क्या है जी 2। ओके, ये हम पेयर ऑर्डर की मदद से देखेंगे। y2 आपके पास 3, y1 आपके पास क्या है जी 0। तो जब ये साइड हमारे पास क्या आ गई i माइनस आई प्लस 3j। ओके जी, ये देखो 1 माइनस 2 करेंगे तो माइनस 1 आ जाएगा, तो माइनस आई लिखेंगे। अब इसकी भी आप क्या निकाल लेंगे मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला वही अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो 1 आई सॉरी एक्स आपके पास क्या जी 1, तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि माइनस 1 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। तो y आपके पास क्या है जी 3, 3 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 3 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9, 9 प्लस 1 करेंगे यानी कि 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 9 प्लस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 10। तो आपके पास y साइड आ गई 10, एक साइड आपके पास 2 आई है, एक साइड आपके पास 10 आई है। अब तीसरी साइड हमारी 10 आनी चाहिए, अगर 10 आएगी तो इसका मतलब है आइसोसेलेस है, अगर तीसरी साइड 10 नहीं है तो वो आइसोसेलेस नहीं होगी। तो भाई हमारे पास तीसरी साइड क्या है i प्लस 3j। इधर भी आप क्या करेंगे मैग्नीट्यूड इसकी निकाल लेंगे। i में x आपके पास क्या है जी 1, तो 1 का स्क्वायर, और y आपके पास क्या है जी 3, तो 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1, 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9, 9 प्लस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 10। अब देखें आपकी एक्स जी साइड और वाई जी साइड जो है वो इक्वल आई है, दोनों क्या है 10 10 है। तो आप लिखेंगे सिंस एक्स जी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वाई जी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एक्स जी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या है जी 10 यूनिट है। तो आप लिखेंगे दिस शोज दैट ट्राइंगल एक्स वाई जी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा इंटरेस्टिंग किस्म का क्वेश्चन है, इसमें आपके दो फार्मूले भी इस्तेमाल होने हैं जो आपने पहले पढ़े नहीं हुए, वो आपके लिए नए हैं। अब कहता है कि एक बॉल को प्रोजेक्ट किया गया, प्रोजेक्ट से मुराद क्या होता है, लाइक ये मैंने पेंसिल रखी है ऐसे करके, ये जो आपने एक इसको खास एंगल पर सेट किया है इसको आप प्रोजेक्शन कहेंगे, यानी कि जब इसको छोड़ेंगे तो ये एक एंगल के साथ मूव करता हुआ नीचे को आएगा। ठीक है, ऐसे ये मूवमेंट इसकी होगी, इस प्रोसेस को आप कहते हैं जी प्रोजेक्शन। यानी कि बॉल अगर यहाँ पे है
तो ऐसे ऊपर से होती हुई वापस ये एक ही पोजीशन में एक ही सेमी सर्कल पोजीशन में ये नीचे गिरेगी, उसको आप प्रोजेक्शन कहते हैं। तो आप लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे भी फर्स्ट ईयर क्लास में भी प्रोजेक्शन के बारे में डिटेल के साथ। कहते हैं कि एक बॉल को प्रोजेक्ट किया गया, उसकी इनिशियल वेलोसिटी आपको दे दी है वेक्टर की शक्ल में 10i प्लस 20j, और साथ में बोला उसकी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है एक्स डायरेक्शन में है, यानी कि जो आपके पास ये 10 है ये आपका क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और 20 आपका क्या है जी, वाई कंपोनेंट है। ओके जी, इज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, साथ में उसने बोला जी ग्रेविटेशन आपको दी हुई है, वो भी एक वेक्टर की शक्ल में है 0i माइनस 10j। आपने फाइंड क्या करना है, मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है और हॉरिजॉन्टल रेंज फाइंड करनी है। ये दोनों एक अलग किस्म के फॉर्मूले हैं जो आपने पहले नहीं पढ़े हुए। तो हम पहले लिख लेंगे जो उसने गिवन डाटा दिया उसको आप लिख लेंगे। इनिशियल वेलोसिटी आपके पास क्या जी 10i प्लस 20j, और ग्रेविटी का वेक्टर उसने क्या दिया है 0i माइनस 10j। तो भाई आपने पहले इसके कंपोनेंट्स अलग अलग कर लेने हैं। ये आपका क्या है जी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यानी कि जो एक्स एक्सिस पे होता है उसको आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहते हैं, जो वाई एक्सिस पे होता है उसको आप वर्टिकल कंपोनेंट होता है। आई के साथ एक्स होता है और जे के साथ वाई होता है। तो आप क्या लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपके पास 10 मीटर पर सेकंड है, वर्टिकल वेलोसिटी आपके पास क्या है जी 20 मीटर पर सेकंड है। अब ये जो ग्रेविटी है ना इसकी आप मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, तो लिखेंगे जी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स आपके पास क्या है 0, वाई आपके पास क्या है जी -10। तो 0 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर आपके पास क्या आएगा 0 प्लस 100। 0 प्लस 100 करेंगे तो क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। 100 का जब अंडर रूट लेंगे तो आपके पास ग्रेविटेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 यूनिट आ जाएगी। अब देखिए आपने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी निकाल लिया, वर्टिकल कंपोनेंट भी निकाल लिया, और ग्रेविटेशन की मैग्नीट्यूड भी निकाल ली। यही हमने निकालनी थी। अब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला क्या है भाई आपका, और भाई पसीना आ गया, ये कैसे हो गया भाई, h इज इक्वल टू वी स्क्वायर, यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट की जो वेलोसिटी है उसको 2g से डिवाइड कर देंगे। तो वर्टिकल कंपोनेंट आपके पास क्या आता है जी 20 स्क्वायर आ जाएगा। 2g, जी आपके पास क्या है जी 10, 20 का स्क्वायर लेंगे तो 400 आ जाएगा। 400 को 20 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 20 यूनिट ही आ जाएगी, यानी कि ये सारा आपका काम कैलकुलेटर में हो सकता है आसानी से। उसके बाद है हॉरिजॉन्टल रेंज है, उसका फार्मूला क्या होता है 2 इंटू वी ऑफ एक्स, यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वेलोसिटी मल्टीप्लाई वर्टिकल कंपोनेंट की वेलोसिटी डिवाइडिंग बाय क्या होगा जी होगा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वेलोसिटी हमारे पास क्या है 10 है, वर्टिकल कंपोनेंट की वेलोसिटी हमारे पास क्या है जी 20 है, जी की वैल्यू क्या है 10। जब इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा और 40 आ जाएगा। ओके जी, अब आ जाते हैं जी इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में वो कहता है कि एक कार जो है वो एंटर होती है आ लूप विद द वेलोसिटी, एक वेलोसिटी के साथ एंटर होती है। वेलोसिटी आपको दे दिया v इज इक्वल टू 30j। ये 30j, जे से मुराद है आपका वर्टिकल कंपोनेंट है, और एग्जिट करती है वेलोसिटी के साथ यानी कि 30i, और वाई कंपोनेंट आपको दे दिया है 30। ओके, ये आपका 3j जो है आपका क्या है जी वाई कंपोनेंट है, और 3i जो है आपका क्या है जी एक्स कंपोनेंट है। कहता है व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी, भाई ये आप कह लें इसको इनिशियल वेलोसिटी, ये आपकी क्या हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी, ये आपकी फाइनल वेलोसिटी। ओके, तो लिखेंगे वी आई इज इक्वल इनिशियल वेलोसिटी हमें क्या दे दी हो 30, फाइनल वेलोसिटी आपके पास क्या दे दी हो, वो भी फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या जी वो भी 30 है, फाइनल भी 30 है। तो भाई चेंज इन वेलोसिटी किसकी इक्वल होती है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। लिखेंगे डेल्टा वी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। वी एफ हमारे पास क्या जी 30i, और वी आई आपके पास क्या जी 30j। तो यही हमने निकालना था, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 को हम बड़े आसान तरीके से और शॉर्टकट तरीके से हल करेंगे। अब उसने क्या किया, आपको दो कंपोनेंट दे दिए, एक आपको दे दिया है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी कि वेलोसिटी दिया वी ऑफ पी 20i, दूसरी आपको वर्टिकल कंपोनेंट दिया वी डब्ल्यू उसको कह देंगे क्रॉस विंड वेलोसिटी, वो है जी 5j। अब कहता है कि फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी। भाई रिजल्टेंट वेलोसिटी किसे कहते हैं, भाई रिजल्टेंट वेक्टर होगा तो आप रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालेंगे ना। तो रिजल्टेंट वेक्टर किसे कहते हैं, इनिशियल वेक्टर और फाइनल वेक्टर को आप क्या कर देते हैं जमा कर देते हैं। तो चूंकि आपके पास इनिशियल वेक्टर क्या है 20 और फाइनल वेक्टर आपके पास क्या है 50, तो रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है। रिजल्टेंट वेक्टर के लिए आप फार्मूला वो क्या होगा, उन दोनों वेक्टर्स को आप क्या कर देंगे जमा कर देंगे, यानी कि वी ऑफ आर यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू वी ऑफ पी, जो उसकी एरोप्लेन की स्पीड थी और ये विंड स्पीड है, इन दोनों को क्या कर देंगे जमा। वी पी आपके पास क्या 20i और वी डब्ल्यू आपके पास क्या जी 50j। अब आप इसकी क्या कर देंगे मैग्नीट्यूड निकाल के, ताकि आपके पास रिजल्टेंट आ सके। तो रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, वी आर के साथ क्या लगा देंगे मैग्नीट्यूड का सिंबल लगा देंगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स आपके पास क्या जी 20, वाई आपके पास क्या जी 50। तो क्या आ जाएगा 20 स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 400, 50 स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 2500। 400 प्लस 2500 करेंगे तो 2900 आ जाएगा। इसका जब आप अंडर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा 53.8 आ जाएगी